Hello guys, welcome. And now we will start with functions of commercial bank, right? तो functions of commercial bank में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि commercial bank होती क्या है। तो हम जब बैंकिंग का इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब कमर्शियल बैंक के बारे में क्या किया था, पढ़ा था एंड समझा था। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो लेट मी डिस्प्ले यू दैट पीपीटी। तो ये अपने पास ही मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि बैंकिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए यही काम, यही फंक्शन किसका है, कमर्शियल बैंक का है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो ये लेफ्ट साइड है वो अपनी कौन सी साइड है, एक्सेप्टेंस दी डिपॉजिट वाली, एंड जो राइट साइड है वो कौन सी थी, एडवांसिंग दी लोन। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस दी डिपॉजिट, इसमें हम लोगों से क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। किससे, कौन से लोगों से ले रहा है, कॉमन पीपल से ले रहा है, हो सकता है बिजनेसमैन से भी ले रहे हो सकता है ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे हर क्लास की, हर कैटेगरी की जो लीगल एंटिटी है या इंडिविजुअल है, उससे हम क्या ले रहे हैं, पैसे। हमको बैंक। तो अब इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। जो ये मेरे पास बैंक है, ये मेरे पास कॉमन पीपल है। इन कॉमन पीपल ने क्या किया, अपनी मनी को बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट तो कर दिया है, बट अब बैंक क्या करने वाली है, बैंक इस पैसे को हो सकता है करंट अकाउंट में डाले एज पर द स्पेसिफिकेशन बाय दैट पर्सन। हो सकता है वो पर्सन एक बिजनेसमैन था जिसकी वजह से उसको डे टू डे कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट करना पड़ता है फॉर इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो करंट अकाउंट में कुछ पैसा डला। हो सकता है मेरे जैसे लोग, गरीब लोग, जो कि सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट के लिए, सेविंग हैबिट्स बनाने के लिए। एंड देन अपने पास वो कैटेगरी आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, एफडी बनवा लेते हैं। सुना ही होगा, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट क्यों बनवाते हैं हम, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसीलिए। सेविंग बैंक बैंक पे कम इंटरेस्ट मिलता है, बट ऑन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर मिलता है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को समझने वाले हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफली मैंने तुम्हें एक एक लाइन इसके बारे में बताई कि जो करंट अकाउंट है वो कौन ओपन करवाता है जनरली, कौन, एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर, ऐसा इंसान जिसको कि फ्रीक्वेंटली पेमेंट एंड रिसीट मिलने वाली है, या तो वो पे करने वाला है या फिर रिसीव करने वाला है, बट इन द ह्यूज क्वांटिटी। मतलब उसका जो ट्रांजेक्शन लेवल है, ट्रांजेक्शन अमाउंट है, वो क्या होने वाला है, रिलेटिवली हाइयर रहने वाला है, काफी हाई रहने वाला है, जिसके लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि पहले विड्रॉवल स्लिप डालेगा फिर डिपॉजिट स्लिप डालेगा। उसका आधा टाइम इसी में निकल जाएगा, उसके हाथ से तो बिजनेस डील ही निकल जाएगी। तो ऐसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए हमने क्या किया, करंट अकाउंट खोल दिया। ठीक है। तो करंट अकाउंट का पर्पस अपने पास क्या है, फॉर फ्रीक्वेंट रिसीट एंड पेमेंट ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन, ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ बड़े ध्यान से समझो इस बात को। मैंने तुम्हें बताया जो करंट अकाउंट का पर्पस है वो क्या रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को डील करना। फिर उसके बाद इसके यूजर्स कौन है, यूजर्स मतलब कि अकाउंट होल्डर कौन होने वाले करंट अकाउंट के केस में, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हो सकती है, कंपनीज हो सकती है। ठीक है। देन उसके बाद क्या हमें करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। गूगल पे भी सर्च करके देखना, करंट अकाउंट पे हमें कभी भी इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होता, हम करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द ईज ऑफ बिजनेसमैन, कि जो उसको हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन करना है अमाउंट वाइज, वो कर पाए इजिली बिना किसी इंटरवेंशन के। ठीक है। फिर उसके बाद है, क्या जैसे हम जब बच्चे थे हमने अपना अकाउंट खुलवाया था तो हमने कुछ ऐसा सुना था, नहीं भाई इस अकाउंट को खुलवाने के लिए इतने पैसे तो जरूर आपको डालने ही डालने पड़ेंगे, नहीं तो अकाउंट नहीं खुल पाएगा। और खुल भी गया तो फिर मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अकाउंट जो है बंद हो जाएगा, बैंक इसको क्या कर देगी, बंद कर देगी। बट करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। मान लो एसबीआई में 3,500 मिनिमम बैलेंस है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, और लेकिन करंट अकाउंट में ये जो लिमिट है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस वो लैक्स में भी हो सकती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया। आज का तुम्हारा फर्स्ट होमवर्क यही है कि सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ योर बैंक अकाउंट। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको पता लगा के आना है। देन सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि आपका जो अकाउंट जिस बैंक में है उसमें जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। और अगर जिन पेरेंट्स के जो फादर है, पेरेंट्स है, वो अगर बिजनेस में है, उनका करंट अकाउंट है, तो सेम क्वेश्चंस विद देम आल्सो, बट इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, जब खुद भी तुम चीजों को ढूंढने लगोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा इन चीजों में। तो करंट अकाउंट अपने पास, हम करंट अकाउंट की बात कर रहे थे, मिनिमम बैलेंस तक हो गया। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन लिमिट, क्योंकि अब बिजनेस है, बिजनेस ऐसे तो नहीं है कि महीने में एक दो ही ट्रांजेक्शन करेगा, बहुत सारी करेगा, उसको अपना बिजनेस रन करना है। ठीक है, सामान खरीदेगा बेचेगा, हो सकता है एक दिन में 10 बार खरीदे बेचे, उससे भी ज्यादा बार खरीदे बेचे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। बट इन सेविंग अकाउंट देयर इज लिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स। फ्री ट्रांजेक्शन मतलब कि कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही रहेगी जिसमें कि आप ट्रांजेक्शन तो करोगे बट आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। बट जब जैसे ही वो फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, वैसे ही आपको पर ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ से तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है होमवर्क के लिए, टू सर्च फॉर, कहीं से भी सर्च करो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। मेन बात है तुम्हें एफर्ट लगाने हैं, दिस इज माई पर्पज। तो सेविंग अकाउंट में थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शंस वी कैन डू विदाउट गिविंग एनी चार्जेस और ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मतलब हम कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्री में कर सकते हैं जिसके लिए हमें बैंक को पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सेविंग अकाउंट का। बट करंट अकाउंट में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन फी नहीं लिखती रखती। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हम उसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद है चेकबुक मिलती है हमें, देखिए चेकबुक बहुतों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी मे बी। तो करंट अकाउंट में हमें चेक बुक मिलती है। अब कुछ सीरियल्स में भी तुमने देखा ही होगा मे बी, जैसे इश्क फिल्म में था चेक बुक, वो जो लड़की का पिता था वो लड़के को चेक दे रहा था कि ये लो चेक और तुम यहाँ से रफा दफा हो। तो इस तरीके से अगर तुमने चेक देखा हो तो ठीक है, और बाकी जिसने अपने हाथ में चेक बुक उठा के देख रखी हो तो वो तो अच्छा ही है। बाकी तुम गूगल पे भी सर्च कर ही सकते हो चेक बुक कैसी दिखती है। तो करंट अकाउंट में भी हमें चेक बुक मिलती है और सेविंग अकाउंट में भी हमें चेक बुक मिलती है। ठीक है, चेक बुक कैसी होती है, उसमें अमाउंट का जो पर्टिकुलर है वो ब्लैंक रहता है, हमारा नाम लिखा होता है, उस पर चेक का नंबर तक लिखा होता है। मतलब ऐसा होता है ना जैसे हमारे करेंसी नोट्स है उसमें भी सीरियल नंबर लिखा होता है उसको यूनिक बनाने के लिए। ऐसे ही चेक बुक के जितने भी नंबर ऑफ चेक्स होते हैं उसमें अपना सीरियल नंबर अलग अलग यूनिक तरीके से लिखा होता है, सो डेट चेक्स का जो है ना ट्रैक रखा जा सके कि ये बैंक ने चेक इश्यूज किए थे, अब इन चेक में से इतने नंबर ऑफ चेक्स हमारे पास यूटिलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब करंट अकाउंट हमने देख लिया बिजनेसमैन के लिए है, सेविंग अकाउंट हमने देख लिया कॉमन पर्सन के लिए है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसके लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। बट फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे आपको या तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा था या फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था बट एट दी लोअर रेट। बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको रिलेटिवली हाइयर रेट पे क्या मिलेगा, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश की है। अगर जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने ठीक से सुना होगा तो उसको बुक रीड करते हुए दिक्कतें नहीं आने वाली। हालाँकि मैं जब बुक पढ़ाऊँगी तब भी तुम्हें थोड़ा-थोड़ा समझाती जाऊँगी कि मैंने तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए क्या-क्या बताया है।
लेट्स गो टू द बुक। अब हम स्टार्ट करते हैं। बैंक परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। वैरायटी ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है। सम ऑफ देम आर बेसिक और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बेसिक फंक्शन यानी बैंक अगर है तो ये एक्टिविटीज तो होनी ही होनी है बाय नेचर। ठीक है। वाइल अदर्स आर एजेंसी और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज इन नेचर। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस और अदर सर्विसेज जो क्या है वो एंसिलरी हो सकती है, एजेंसी सर्विस हो सकती है, आमतौर पे करे जाने वाली सर्विसेज हो सकती है, ये इसका मतलब है। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। अब क्या क्या फंक्शंस है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, जैसे कि डिपॉजिट्स आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर एंड लेंडर ऑफ द मनी। अब इसमें क्या बोला है कि जो डिपॉजिट है वो बैंक के लोन ऑपरेशन का सबसे बेसिक सबसे मूल ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि बैंक एज अ बोरोवर उधार लेने वाले के जैसे भी काम करती है एंड लैंडर ऑफ मनी उधार देने के जैसे भी काम करती है। अब ये चीज मैं तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ, बस लैंग्वेज का फर्क है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में डिपॉजिट जो है बेसिस है एंड प्लस बैंक जो है बोरोवर एंड लेंडर है। कैसे, ये तो मैं समझाती हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट साइड एक्सेप्टेंस वाली है, राइट साइड एडवांसिंग वाली है। मतलब डिपॉजिट वाली लेफ्ट, डिपॉजिट में क्या था, पीपल से वो क्या ले रही है। हालांकि जो लोग हैं वो अपने पैसे ऐसे नहीं देते कि चलो हम बैंक के साथ आज बैठते हैं, हम अग्रीमेंट करेंगे, हमने बैंक को लोन दिया ना, वो डिपॉजिट के फॉर्म में देते हैं। अब वो सेविंग अकाउंट में भी जा सकती है, करंट में भी और फिक्स्ड में भी। ठीक है। अब जो बैंक है उसने क्या किया, मेरे से पैसे उधार लिए इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। अब वही डिपॉजिट को वो जो बैंक है बोरोवर जो अपना बोरोवर होगा, यानी मैं मान लो बिजनेस खोलने वाली हूँ, मुझे पैसा चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, तो बैंक मेरे साथ बैठेगी टेबल पे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में बनाएगी कि सी अंजलि जैन ने इतना पैसा बोरो किया है ये बिजनेस खोलने के लिए इस लोकेशन पे इतने टाइम के लिए और इतना इंटरेस्ट हमें ये देने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैंक ने पहले तो लोगों से पैसा उधार लिया। अब राइट साइड में वही उधार लिया गया पैसा उसने अदर पर्सन को क्या कर दिया, लोन पे दे दिया। तो लेफ्ट साइड कौन सी है, बोरोवर वाली, जिसमें बैंक ने बोरो किया, बैंक क्या बन गई, उधारकर्ता बन गई, बोरोवर बन गई। अब राइट साइड में वही पैसा उसने एडवांस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो यहाँ पे बैंक क्या बन गई, लेंडर बन गई, यानी उसने क्या किया, पैसे एडवांस कर दिए। ठीक है। तो यही लाइन का ये मतलब है। अब देखो, एज अ बोरोवर दे पे इंटरेस्ट, अगर वो बोरो करती है उधार लेती है तो इंटरेस्ट देती है, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स को क्या दे रही थी, वो इंटरेस्ट दे रही थी यहाँ पे। ठीक है। और एज ए लेंडर, लेंडर यानी उसने पैसा उधार दिया है तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे उसको क्या हो रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था जिससे भी उसने जिसको भी उसने लोन दिया था। राइट, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक। तो दीज डिपॉजिट आर जनरली टेकन थ्रू। अब जो ये डिपॉजिट्स है मैंने तुम्हें पीपीटी में बता दिया कैसे ली जाती है, करंट अकाउंट के थ्रू, सेविंग अकाउंट के थ्रू या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू। अब इन टर्म्स का वैसे तो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में मतलब समझा चुकी हूँ, बट वी हैव टू रीड द बुक, वी हैव टू कोड द कीवर्ड्स बीइंग मेंशन इन द बुक। ठीक है, इन आर एग्जाम। तो करंट अकाउंट क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, पर्पस बताया था, यूजर बताए थे, इंटरेस्ट बताया था, मिनिमम बैलेंस बताया था, ट्रांजेक्शन लिमिट बताई थी और साथ ही चेक बुक की बातें बताई थी। बट इन द बुक ओनली वन लाइन इज गिवन कि डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस एट एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस। इसका क्या मतलब था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बिजनेसमैन जो है उसको बार बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो बार बार डिपॉजिट स्लिप भरेगा, बार बार विड्रोवल स्लिप भरेगा बैंक के लिए, वो तो इसी में लग जाएगा, तो फिर काम कब करने वाला है अपना। तो इसलिए करंट अकाउंट की फैसिलिटी दी। तो वही लाइन यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है, डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। इसका क्या मतलब है, जितना आपके करंट अकाउंट में बैलेंस है उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं
बिना बैंक को बोले। और बैंक को कैसे बोला जाता है? डिपॉजिट या विड्रॉवल स्लिप के थ्रू। वो यहाँ पे इसको नहीं करना है। तो बस यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में बताया। अगर तुम्हें बहुत सारे फंक्शन याद रह जाते हैं, वो तुम 100% यहाँ क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। अब जैसे मैंने पीपीटी में समझाया था ना, जो एक समझदार स्टूडेंट होगा, वो साथ साथ जो जो मैं बोल रही थी ना, वो अपनी रफ कॉपी में लिख रहा होगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है, पीपीटी के टाइम पे मैंने जो जो बताया, पर्पस, यूजर इंटरेस्ट, मिनिमम बैलेंस, ट्रांजेक्शन लिमिट और चेक बुक के बारे में, वो रफ कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश में ही लिखो। तुम्हें हिंदी में समझ आ रहा है, हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आ जाएगा। फिर उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। एक 11th क्लास का स्टूडेंट हिंदी को इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर सकता है ना। बस यही एक एरिया है जहाँ पे मैंने तुम्हें बोला है कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन बता दिया। फिर उसके बाद है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या था, यहाँ पे भी मैंने डिफरेंस के फॉर्म में भी तुम्हें बताया था कि मिनिमम बैलेंस के बारे में बताया था। मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। हमारे जैसी गरीब जनता यहाँ पे अकाउंट खुलवाती है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट यहाँ लो होती है। ट्रांजेक्शन जो है वो, कुछ ट्रांजेक्शन्स जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें लिमिट होती है। एंड उसके बाद अगर हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद चेक बुक यहाँ पे भी मिलती है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी, बट दे हैव ओनली रिटर्न 4 लाइन्स। तो तुम्हारा काम आसान होगा ना, कि मैम की तो बहुत सारी बातें सुन ली, लिखना तो इतना ही था, बट सुनी है तो भी तुम्हें समझ आई है ना। सेविंग अकाउंट आर फॉर एनकरेजिंग सेविंग बाय द इंडिविजुअल। सेविंग अकाउंट किस लिए खोला जाता है? सो डैट जो खर्चा बहुत करते हैं, कमाते भी है बट खर्चा इतना ज्यादा कर देते हैं कि फ्यूचर में वो सरवाइव ना कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए क्या खोला गया है, सेविंग अकाउंट, सो डैट इंटरेस्ट के लालच में वो एटलीस्ट कुछ तो पैसा सेव करे। ठीक है। बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द आरबीआई। जितना अपने पास अकाउंट में बैलेंस होता है, उस पे सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। और वो इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई हमने देखा था एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो कि रूल्स एंड पॉलिसी बनाती है, राइट, ऑन दिस डिपॉजिट। विड्रॉवल फ्रॉम दीज अकाउंट हैज सम रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू द अनदर, इन रिलेशन टू द अमाउंट। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, और जो कि तुम्हारा होमवर्क भी है, तुम्हें पता लगा के आना है कितनी फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है, प्लस अमाउंट की भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। अब ये तुम्हारा फोर्थ होमवर्क हो जाता है कि अमाउंट कितना रिस्ट्रिक्टेड है, हम सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम जो विड्रॉवल है वो कितना कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता लगा के आना है। या तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि हाँ हम पता लगाए, मुझे दिखना चाहिए ना कि तुम एफर्ट कर रहे हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे। 4 क्वेश्चन है, और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो स्टूडेंट देख रहा है यहाँ तक, जिसने 4 क्वेश्चन लिखे हैं प्रॉपर, वो एक बार कमेंट सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन को रिपीट कर दे, सो डेट अदर स्टूडेंट्स उसको देख सके। उस पर लिखना होमवर्क फ्रॉम दी मैम या दीदी, वट एवर यू से मी, क्वेश्चन नंबर 1 दिस, क्वेश्चन नंबर 2 दिस, क्वेश्चन नंबर 3 दिस, क्वेश्चन नंबर 4 दिस, इस तरीके से लिखना एंड देन आंसर लिख देना। ठीक है, एज वेल एज नंबर ऑफ टाइम इन अ गिवन पीरियड। ये सेविंग अकाउंट की बात बता दी। जितना मैंने बताया उसमें से यहाँ पे 2 चीजें बताई है, एक तो सेविंग अकाउंट हैबिट बनाने के लिए और इंटरेस्ट देने के लिए, प्लस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एज वेल एज द लिमिट ऑफ अमाउंट। ये 2 चीजें बताई सेविंग अकाउंट में। देन उसके बाद है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट आर टाइम डिपॉजिट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड अकाउंट क्या है? टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट मतलब हो सकता है मैंने 400 दिन के लिए एफडी करा दी हो, कि मैं 400 दिन तक अपने पैसे को क्या कर रही हूँ, फ्रीज कर रही हूँ। फ्रीज इन द सेंस कि मैं लॉक कर रही हूँ उस पैसे को, कि मैं 400 दिन तक उस पैसे में से एक भी पैसा नहीं निकालने वाली, उस अमाउंट में से एक भी पैसा नहीं निकालने वाली। ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट। उसको मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब क्योंकि मैंने फ्रीज कर दिया, बैंक को सर्टेनिटी है कि ये इंसान 400 दिन तक इस पैसे को नहीं निकालने वाला, तो बैंक के पास भी अपनी एक कंफर्ट जोन आ गई कि 400 दिन तक मैं इस पैसे का कुछ भी कर सकती हूँ। कस्टमर मेरे पास, अकाउंट होल्डर जो है वो नहीं आने वाला 400 दिन तक मेरे पास पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पे इस ईज की वजह से जो बैंक है आपको इंसेंटिव के तौर पे सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देती है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना फिक्स्ड अकाउंट।
अब ऐसा भी तो हो सकता है मेरे जैसे लोग जो है, हाय मैं गरीब, मेरे को पैसे चाहिए थे, मैंने तो फ्रीज करा दिए अपने पैसे, अब क्या करूं, मुझे तो पैसे चाहिए थे, मुझे बिजनेस में डालने थे, मुझे ये कोचिंग खरीदनी थी, ये करना था, वो करना था। मैं बैंक के पास गई, मैनेजर को बोला प्लीज मुझे मेरी जो मैंने फिक्स डिपॉजिट कराई थी ना 1 लाख की, देखो मैं कितनी गरीब हूँ, मैंने 1 लाख की कराई, बस लोग तो 10-10 20-20 लाख की कराते हैं, मैंने 1 लाख की कराई। मैंने बोला मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस दे दो, मेरे को ना 400 दिन से पहले ही रिक्वायरमेंट हो गई, मुझे जरूरत पड़ गई 400 दिन से पहले। तो बैंक मुझे ना मना नहीं करेगा देने में, बट एज अ पेनल्टी, जो उसको कंफर्ट मिल रहा था कि ये कस्टमर तो 400 दिन से पहले नहीं आएगा, तो पेनल्टी के तौर पे वो आपका क्या करेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रख लेगा। हो सकता है आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला था अपनी एफडी पे, तो अब 100 की जगह आपको 20 ही रुपए मिलेंगे, 80 उसने एज अ पेनल्टी रख लिया, आपको पनिश कर दिया कि भाई तुम पहले कैसे आ गए, तुमने तो 400 दिन का वादा किया था। ठीक है, तो ये है अब प्री मैच्योर विड्रोअल इज परमिसेबल। परमिसेबल तो है, आप 400 दिन से पहले आके पैसे ले सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को भूलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फोरगो योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी कुछ परसेंटेज आपको फोरगो करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगी आपकी पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर विड्रोवल। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लैंडिंग ऑफ फंड्स की बात करने वाले हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमने अपनी पीपीटी के अकॉर्डिंग जो अपनी थी, हमने आज इस सेशन में लेफ्ट साइड की बात करी है, डिपॉजिट्स की बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लैंडिंग की बात करने वाले हैं, यानी राइट साइड की। अब तुम ये नोटिस कर पा रहे होगे जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कीवर्ड्स को। जैसे जैसे आप वीडियोस को बार बार सुनोगे, अपनी तरफ से बुक को पढ़ोगे, जो मैंने तुम्हें बुक दिया फॉर्मेट करके, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई बुक, मैंने बस एनसीईआरटी का फॉर्मेट उठाया है, मतलब कंटेंट उठाया है और अपने फॉर्मेट में उसको दिया है, सो डेट अगर मैं आज स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मुझे बुक अच्छी लगनी चाहिए, मुझे एक एक शब्द उसका दिखना चाहिए। ठीक है, और कीवर्ड्स अगर रेड इंक में मिल जाए तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा, तो वही मैंने तुम्हारे लिए किया हुआ है। ठीक है, बुक तुम्हें मैं टेलीग्राम पे कर दूंगी शेयर। तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हमने आज पढ़ा, क्या फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, राइट। स्टे कनेक्टेड।